नमस्कार बच्चों। कथा कहानी सदियों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। दादा दादी, नाना नानी से सुनी गई कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ आज भी हमें गुदगुदाती हैं। छोटे छोटे बच्चे इन छोटी छोटी कहानियों को सुनकर ही जीवनोपयोगी मूल्यों को सीख जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि लघु कथा क्या है, इसके तत्व, उद्देश्य क्या हैं। लघु कथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लघु कथा शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, लघु और कथा। लघु का अर्थ है छोटा, कथा का अर्थ है कहानी, अर्थात छोटी सी कहानी। लेकिन केवल छोटे आकार की वजह से ही हर एक रचना लघु कथा नहीं होती। लघु कथा कल्पना साहित्य या कल्पना की कृति है। यह उपन्यास का एक लघु संस्करण है। एक उपन्यास लिखना कठिन कार्य हो सकता है और लघु कथा लिखना उससे भी कठिन, क्योंकि लेखक के पास लघु कथा लिखने के लिए ज़्यादा शब्द नहीं होते। उपन्यास की तरह एक अच्छी लघु कथा अपने पाठक को रोमांचित करती है और उसका मनोरंजन भी करती है। इसके तत्व वही हैं जो किसी उपन्यास में होते हैं। श्रेष्ठ लघु कथा लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। लघु कथा में कम से कम शब्दों 100 से 120 शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसमें अनेक पात्र तथा भाव नहीं होने चाहिए। केवल एक या दो पात्रों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इसमें संदेश का होना आवश्यक है। प्रत्येक पंक्ति का विशेष महत्व होना चाहिए। उचित शीर्षक का चुनाव करना चाहिए जो पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करे। भाषा सरल, स्वाभाविक व प्रवाहमयी होनी चाहिए। लघु कथा के उद्देश्य क्या हैं? लघु कथा मनोरंजन का साधन है। इससे कल्पना शक्ति व भाषा का विकास होता है। इससे तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे जागरूकता उत्पन्न होती है। इससे सृजनात्मकता का विकास होता है। आइए देखते हैं कि संकेत बिंदुओं के आधार पर लघु कथा का निर्माण कैसे किया जाता है। यहाँ संकेत बिंदु दिए गए हैं। महाराज अकबर और बीरबल, टहलना, परीक्षा लेना, लकड़ी को छोटा करना, बड़ी लकड़ी, चतुराई, सचमुच छोटा करना। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर हमने इस लघु कथा का निर्माण किया है। शीर्षक: बीरबल की परीक्षा। एक बार महाराज अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक महाराज अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। महाराज अकबर ने एक लकड़ी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम सामने पड़ी हुई इस लकड़ी को छोटा कर सकते हो? बीरबल महाराज अकबर के दिल की बात समझ गए और बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई बड़ी लकड़ी को उठाया और महाराज अकबर से पूछा कि इन दोनों में से छोटी लकड़ी कौन सी है। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले कि तुमने सचमुच लकड़ी को बिना काटे छोटा कर दिया है। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। तो हमने देखा कि इस कहानी का शीर्षक पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कम से कम शब्दों का चयन किया गया है, लगभग 100 से 120। पात्र केवल दो ही हैं, महाराज अकबर और बीरबल। इसमें संदेश भी छिपा है जो हमें दिमाग से काम लेने के लिए प्रेरित करता है। इसकी भाषा सरल और स्वाभाविक है। इस प्रकार हम एक श्रेष्ठ लघु कथा का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।